और मेरे हस्बैंड का हरकत देखिए जरा, बात खोलने में कोई ना आता है क्या? मजे ले रहे हैं यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बजे 11, मैं जा रही हूँ अभी खाना बनाने, क्योंकि खाना सुबह सुबह नहीं बनाई हूँ क्योंकि इनका छुट्टी था। सिर्फ नाश्ते में मैं पोहा बना ली हूँ। पोहा बनाई हूँ। मैं स्टैंड में आके बातें कर रही हूँ आप लोग से, क्योंकि हैंड स्टैंड नहीं है मेरे पास। मैं जा रही हूँ अभी करेले का भरवा बनाने। सुबह सुबह इसमें मैं नमक रखती हूँ और इसको मैं अच्छे से मसल दूंगी, और मसलने के बाद फिर मैं इसका सब्जी बनाऊंगी। तो मैं वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और मेरे पास स्टैंड नहीं थे, मैं स्टैंड अभी हाल फिलहाल ली हूँ, टूटा हुआ स्टैंड था, तो मैं 2 दिन पहले ही स्टैंड मंगवाई हूँ। ईरा को देखिए, ईरा के पास ना कोई काम नहीं होता। पूरे दिन एक प्याज छीलती है। क्या छीलती हो? क्या करती हो तुम? क्या करती हो तुम? पूरा दिन प्याज छीलती है। क्या करती हो तुम बताओ? क्या छीलती हो? क्या करती हो पूरे दिन? कौन सा काम करती हो? इसको क्या करती हो? देखो देखो देखो, पूरे दिन क्या, पहले पूरे दिन क्या करती हो पता है मुझे स्टैंड है। पूरे दिन क्या करती हो तुम, ये बताओ ना जरा। पूरे दिन क्या करती हो? इन्हें एक प्याज छिलेगी तो दूसरा प्याज उठाएगी। पूरे दिन पूरे घर में ना प्याज की छिलका पूरे घर में फैलाई रहती है। इसका काम यही होता है। डांट लगाओ से। बहुत मस्ती करती है, मेरे पीछे मस्ती कर रही है। चलो बाहर आओ, तुम जाओ। तुम नहीं जाओ। करेले को सबसे पहले आपको धो के और उसमें मुट्ठी भर आपको रखना है नमक डालने के बाद फिर आपको ढक के इसको थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है, 10 मिनट के लिए। फिर इसका पानी छोड़ देता है करेला से, तो इसका कड़वापन निकल जाता है। फिर आपको ऊपर से आपको हल्का हल्का लाइट आपको छिलका हटाना है। बिल्कुल आपको पूरा छिलका नहीं हटाना है। और उसके बाद बीच से मैं कट लगा देती हूँ। कट लगाने के बाद फिर मैं गर्म पानी रखी हूँ कढ़ाई में, और इसमें सारे करेले को रख दूँगी और ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, तो उबल जाएगा। टमाटर कटिंग कर ली हूँ, प्याज की कटिंग हो गया है, लहसुन भी छील ली हूँ और सारे मसाला यहाँ पे रख ली हूँ। तो उसके बाद मुझे चाहिए पीली सरसों। तो पीली सरसों मैं गाँव से लेके आई थी ना, वो मेरे पास है, तो मैं उसी को निकाल रही हूँ। मैं गाँव से लेके आई थी, आ गई थी ना, तो बता रही थी मुझे पीली सरसों। इसका मोटा मोटा दाना होता है, उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो मैं मुट्ठी भर के ले ली हूँ, बहुत ज्यादा नहीं ली हूँ, मुट्ठी भर के ली हूँ, 2-3 स्पून। मसाले में पीली सरसों ले ली हूँ और लहसुन लूंगी, 2 गांठ होता है उसको मैंने छिला है। इसके बाद फिर मैं इसमें रख देती हूँ पानी। पीली सरसों और लहसुन पिसा के है, इसमें मैं प्याज को भी डाल के एक साथ पीस लेती हूँ। आधा पिसाया है, तो फिर मैं आधा दोनों मसाले को रखती हूँ, पीस लेती हूँ। प्याज को भी डाल देती हूँ। प्याज, लहसुन और पीली सरसों तीनों में पीस ली हूँ। उसके बाद फिर मैं टमाटर भी पीस लूंगी। कढ़ाई गर्म हो गया है, तो इसमें मैं 1/2 कटोरी सरसों तेल डाली हूँ और इसमें 5 फोरन और सूखी मिर्ची डाल दूंगी। जब फोरन चटक जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं जितना मसाला पीसी हूँ ना, सबको मैं डाल दूंगी इसमें। और पीली सरसों होता है ना, अच्छे से भुजाता नहीं है ना, तब तक अच्छा टेस्ट नहीं आता सब्जी का, तो टाइम लगता है इसमें भूजने में। और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दी हूँ नमक, और 1/2 स्पून डालूंगी मिर्ची, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो इसलिए मैं 1/2 स्पून डाली हूँ। और 1/2 स्पून डाली हूँ धनिया पाउडर, और 1/2 स्पून डालूंगी गरम मसाला। फिर मैं इसमें
हाफ हाफ करके मैं 2 बार रखी हूँ। 1 स्पून डाली हूँ इसमें हल्दी और थोड़ी देर के लिए इसको मैं भूजूंगी। मसाले में जब तक तेल नहीं छोड़ेगा तब तक मैं टमाटर नहीं डालूंगी। अच्छे से मसाला भूजूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं ढक के छोड़ दी हूँ मसाले को। तब तक करेला भी मेरा उबल गया है। तो इसका जितना कड़वापन होता है ना सब निकल जाता है। कुछ तो नमक में निकल गया और कुछ पानी में निकल जाएगा। तो करेला बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा, बिल्कुल मीठा लगेगा और सब्जी बहुत टेस्टी बना था मछली की तरह। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। करेला निकाली हूँ तो फिर मैं उसके बाद फिर मसाला भी अच्छे से भुजा गया तो इसमें मैं डाल दी हूँ टमाटर को। टमाटर डालने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी आमचूर और आमचूर पाउडर, टमाटर सब डाल के मैं अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूजूँगी। मसाले भुजा रहे हैं तो करेला के जितने बीज है ना सबको मैं निकाल लूँगी और निकालने के बाद फिर मैं सारे करेले के बीज को मैं पीस लूँगी। मसाले में अच्छे से तेल छोड़ दिया है और पूरा पानी सूख गया है और अच्छे से भुजा भी किया है, दिख रहा होगा आप लोग को। और मसाला जितना अच्छा भुजाता है उतना ही सब्ज़ी में टेस्ट आता है। तो मैं हाफ मसाला इसमें से निकाल लेती हूँ करेले में भरने के लिए और हाफ छोड़ दूँगी तो उसमें मैं ग्रेवी लगा लूँगी। करेले में से जो भी पीस निकाली है ना उसको मैं पीस लेती हूँ। पीसने के बाद फिर मैं मसाले में मिक्स कर दूँगी। मसाले को मैं तैयार कर ली हूँ भरने के लिए। तो फिर मैं पैन चढ़ाई हूँ। पैन में 4 स्पून रखूँगी सरसों तेल। सरसों तेल डालने के बाद जो उबाली हूँ ना करेला उसको मैं डाल के और अच्छे से मैं फ्राई कर लेती हूँ पहले करेले को। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले को भरूँगी। पूरे करेले को मैं अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं कढ़ाई में जो भी मसाला छोड़ी हुई थी उसमें मैं हाफ कटोरी भर के रख दूँगी पानी। जितना ग्रेवी चाहिए आपको उसके हिसाब से आप पानी रख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से रखी हूँ। करेले ठंडे हो रहे हैं। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाला भरूँगी और ग्रेवी है जो उबलने वाले हैं। तब तक मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि मैं चाय भी नहीं पी हूँ। मेरा चाय ठंडा हो गया है। करेला ठंडा हो गया है तो मसाला मैं पहले से बना चुकी हुई थी। करेले में भर दूंगी। भरने के बाद फिर मैं एक धागा ली हूँ और मैं 2 राउंड इस तरीके से लपेट के फिर मैं छोड़ दूंगी। ज़्यादा गांठ नहीं लगाना है आपको, 1 राउंड कर देना है तो उसी में अच्छे से बंधा जाता है। तो इसका मसाला निकलेगा नहीं आप ग्रेवी में डालिएगा तो इसी तरीके से मैं सारे जो भी करेले ना सब में इसी तरीके से मैं करने वाली हूँ। मसाले भर के और धागा लपेट दूँगी। और सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था, आप लोग जरूर बनाइएगा एक बार। और देखिए सारे करेले के मैं भर ली हूँ तो ग्रेवी भी उबल गया है। तो इसमें मैं एक एक करके सबको मैं डाल देती हूँ। सब्ज़ी उबल गया है अच्छे से तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ता। और धनिया पत्ता डालने के बाद फिर मैं इसको ढकती हूँ और बंद करती हूँ। तो सब्ज़ी बनके मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके बाद फिर मैं चावल चढ़ा देती हूँ जब तक ये नहा रहे हैं। और अयाना को यही नहाए हैं, मैं हीरा को नहा चुकी थी सुबह में। फिर उसके बाद टाइम है तो मैं सलाद कटिंग कर लेती हूँ अपने लिए क्योंकि सिर्फ सिंपल ही मैं सब्ज़ी चावल बनाई हूँ तो साथ में सलाद तो चाहिए। तो सलाद भी कटिंग कर लेते हैं खाने के लिए। सब्जी बनके तैयार हो गए और राइस और सामने सलाद भी कटिंग हो गया। हीरा की एक्टिंग देखिए, ये तो बड़ी होगी एक्टर ही बनेगी और कुछ नहीं। आज मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। आज बहुत बिजी हूँ ना इसलिए। और मेरे हस्बैंड को देखिए कहाँ नहा रहे हैं, कोई जगह नहीं मिला इनको, बालकोनी में नहा रहे हैं। बालकोनी में भी नहाता है क्या? अभी मैं सरसों तेल ली हूँ, अपने हस्बैंड को देने वाली हूँ। बोल रहे थे मुझे क्या कि बचपन में ना हम नहाते थे तो सरसों तेल लगाते थे। हमने अभी भी गाँव के लोग लगाते ही है सरसों तेल नहाने के समय। लगा ये बोल रहे हैं कि पैसे देख के स्विमिंग पूल में सब नहाता है तो हम बाहर नहाते तो क्या दिक्कत है। आज मेरे घर पे पूरा दिन नेट भी नहीं है तो मेरा मोबाइल चलेगा नहीं क्योंकि वाईफाई से ही चलता है। और मेरे हस्बैंड के मोबाइल में नेट है तो इनसे मैं मांग रही हूँ तो दे नहीं रहे। और नेट इसलिए नहीं है कि रोड बन रहा है ना तो तार टूट गया होगा तो बोला 1 घंटे के बाद ही नेट आएगा।
अभी जा रही हूँ मैं खाना खाने, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है। अयाना को दे दिया मैंने। इरा मेरे साथ ही खाती है, क्यों अकेले थोड़ी खा, मेरे साथ खा लो बेटा, ठीक है। इरा मेरे साथ खाएगी, अयाना को पापा खिलाएंगे और इसके पापा बाद में खाएंगे, क्योंकि मुझे बाहर जाना है तो फिर मैं लेट हो जाऊंगी, और लेट जाती हूँ तो फिर रात हो जाता है। तभी जाते नहीं, हम रात को नहीं आएंगे, क्योंकि 4 बजे जाते हैं तो रात तो होगा ही ना। पानी ले दो, 7 बजे जाते हैं। क्या हुआ इयररिंग? पानी ले आओ, पानी। चलो इयररिंग। अभी मैं शॉपिंग करके आई हूँ, दोनों के लिए फ्रॉक और दोनों के लिए दो लहंगा लेके आई हूँ, साथ में बटरफ्लाई लेके आई हूँ, इनके लिए कुर्ता पैजामा लेके आई हूँ, और मेरे लिए साड़ी था, मैं ऑनलाइन से मंगा रखी हूँ। तो हम लोग का दिवाली और बर्थडे सबका शॉपिंग हो गया है कंप्लीट। तो मैं थोड़ी देर बाद आप लोग को दिखाऊंगी सारा चीज़, नहीं तो इरा कुछ भी रहने नहीं देगी। तो चलिए मैं वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। मम्मा कुछ नहीं दे, मम्मा दो नहीं दे, नहीं चलो रख देते हैं, छुपा के रख देते हैं इसको मैं छुपा देती हूँ, और आप लोग को मैं सारा चीज़ दिखाऊंगी, मगर थोड़ी देर बाद, ठीक है। बाय कर दो। बच्चे के साथ बहुत मुश्किल है, मैं जो भी सामान लाई हूँ आप लोग के साथ शेयर करना, तो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, और ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय।